शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। और आज की आपको गुड आफ्टरनून। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम पढ़ चुके थे बच्चों, और आज हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो मेथड होते हैं, पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा फैमिली बजट मेथड। और कुछ नहीं है यार, दोनों के दोनों क्या है, रिपीट है। ठीक है ना। आप देखोगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, कुछ भी मत देखो, फॉर्मूले पे थोड़ा गौर करो। शुरू वाले पोर्शन को देखो और फिर वेट को देखो। किसी की याद आती है तुम्हें? बोलो हाँ। किसकी याद आती है? लेस्पियर की याद आती है, बिल्कुल। ये किसका फॉर्मूला है? लेस्पियर का। क्योंकि यहाँ पे वेट किसके दिए हुए है? बेस ईयर की क्वांटिटी के। और अब टेक्स्ट पढ़ना, पहले वाला बुलेट पढ़ना, क्या लिखा है? दिस मेथड इज सिमिलर टू लेस्पियर्स मेथड। किसके जैसा है? लेस्पियर के जैसा है, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वेटेड इंडेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसे क्या भी बोलते हैं? वेटेड एग्रीगेट मेथड भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है, ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और ये बताता है आपको कि बेस ईयर में आप लोग कितना खर्चा कर रहे थे। बेस ईयर में आप लोग कितना खर्चा कर रहे थे, और जो क्वांटिटी बेस ईयर में खरीद रहे थे आप, वही अगर आज के प्राइस में खरीदो तो कितना खर्चा हो रहा है। तो पता पड़ जाएगा कि महंगाई कितनी हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें मेरे पास बताने के लिए आपको इतना ही है। बात करते किसकी? फैमिली बजट मेथड की। और आप थोड़ा फैमिली बजट मेथड पे गौर करोगे तो फैमिली बजट मेथड में भी कुछ नहीं है। ये किसके जैसा है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के बिल्कुल जैसा है। और देखो लिखा भी है, दिस मेथड इज सिमिलर टू द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले उसका बताता है कि ये किसके जैसा है। मैं खुद ही चक्कर खा रहा हूँ कि एक ही बात को दो दो बार रिपीट की है कि ये किसके जैसा है। और फिर उसका खैर नाम बता दिया कि इसको क्या भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ही बोलते हैं इसको। और दूसरा नाम ये बोल सकते हैं कि वेटेड एवरेज का दूसरा नाम है फैमिली बजट मेथड। कौन सा मेथड? फैमिली बजट मेथड। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। सारे बच्चों के सामने जिंदगी में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो किसके जैसा है? लास्ट ईयर के जैसा है। और फैमिली बजट किसके जैसा है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के जैसा है। बहुत जल्दी के साथ निकालना बच्चों, ठीक है ना। अभी भी अगर तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं हो रही तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं 8 मिनट अलॉट करूंगा बस इसके लिए। हाँ, क्योंकि एक टॉपिक और करना है इसके बाद आज।
कितना है? 135.2 इज द राइट आंसर। दोनों से निकाल लिया? एक से निकाला है? बहुत जल्दी करके निकालो दूसरे से।
135.18, चलो उतना तो चल जाएगा। अगर ऐसा है तो बच्चों फिर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 भी करो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो आज हम कर नहीं पाएंगे कवर। सेम क्वेश्चन है, दोनों मेथड से निकालना है। पिछले वाला तो सबका हो गया ना, पीछे नहीं आया तुम्हारा आंसर। अच्छा, तुमने वो जो सॉल्व किए, जो प्राइस रिलेटिव निकाला, वो कितने टर्म्स तक निकाला आपने, कितने डेसिमल तक निकाला? एक एक ना, उधर जब हमने वो किया हो ना, प्राइस रिलेटिव निकाला होगा, तो वो उसमें कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो पॉइंट्स में आ रहे हैं, एक आ रहा है, तुमने एक डेसिमल तक लिया है उसे, उसकी वजह से हो सकता है कि फर्क आ रहा हो। उसने डेसिमल नहीं लिया फिर भी आ गया। 2 डेसिमल तक लेके सॉल्व करना। कितना कितना आ रहा है इसमें प्राइस रिलेटिव आपका? 150, 150, 120, 125, 133.33, 150, 125, ठीक है ना, ये आ रहा है ना। और सिग्मा डब्ल्यू आ रहा है 792, और आर डब्ल्यू आ रहा है 107,100, 1,07,100। हाँ, तुम्हारा कितना आ रहा है? वो फर्क आ गया वहां पे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, वही फर्क आ गया। तुम्हारा कितना आया टोटल? तुम्हारा अलग आ रहा है टोटल, 1,07,100 आएगा टोटल। 22,500 एक आ गया, 24,000 एक आ गया, अगेन 24,000, फिर 20,000, फिर 12,000, फिर 3,600, और फिर 1,000। 1,07,100 को डिवाइड करने का 792 से, तो सेम आंसर आएगा 135.22। 12,000 कहाँ पे लेते हैं? अच्छा, तुमने कितना लिया? 133.33 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 90 से, है ना। 133 को आप मल्टीप्लाई कर 133.33 को मल्टीप्लाई करोगे आप 90 से, हाँ, तो 11,999.7 आ रहा है, तो उसे 12,000 मान लो। मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा बस करने वाली बात है कि पॉइंट को खत्म ही कर दें हम। अदरवाइज जो तुमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका आंसर आएगा बच्चों 142.13 दोनों का ही।